brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए सोनम का लैपटॉप नहीं है वो, और ना ही वो राज का लैपटॉप है। राज जो राज कुशवाहा है ना, जो उसने पॉसिबल है कि हमारे यहाँ से कुछ माल गायब करा है और वो माल गायब करके डायरेक्ट कस्टमर को बेच के उसमें से ज़रूर उसने पैसा अर्न करा है। मेरे साथ सोनम जो थी ना, बिज़नेस में जो लेमिनेट का बिज़नेस है, उसमें सोनम मेरे साथ लगभग पिछले 3 साल से काम पे है। दिन भर होती थी उनकी, क्योंकि क्या मटेरियल निकालना, कैसे निकालना, कहाँ निकालना, पूरा ऑफिस स्टाफ, ऑफिस का पूरा स्टाफ सोनम देखती थी और गोडाउन का पूरा स्टाफ राज देखता था। सोनम में मेरे को 1% का डाउट नहीं कि उसने 1 रुपये या 1 पैसा भी गायब करा हो बिजनेस में से, और मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन भी करा है, तो वो लगभग उसका सेविंग अकाउंट में भी उतना ही फंड पड़ा है। एक बार मिलने की मैंने उनसे ज़रूर जीत करी है। अगर पॉसिबल रहेगा कि पुलिस थ्रू अगर मैं मिल सकता हूँ तो मैं पहले मिलना चाहूँगा। सोनम ने तो मेरे को उस समय तक सपोर्ट करा था कि वो मेरा जब बिज़नेस लॉस हुआ था फर्स्ट टाइम, और बिज़नेस लॉस में मेरे को काफ़ी हेवी क्वांटिटी में नुकसान हुआ था। उस समय उसने मेरा घर पिछले 1 साल तक कंटिन्यू उसने मेरा घर चलाया। मैंने 1 रुपये सैलरी नहीं दिया और वो मेरे को सिलाई करके मेरा घर चलाती थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज़ नई कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। शिलांग पुलिस सभी आरोपियों को शिलांग लेके चली गई है। इंदौर से 8 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। यूनिवर्सिटी के 7 आरोपी गिरफ्तार होते। सोनम जो है वो गाजीपुर में मिली थी। यहाँ का इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद जो है शिलांग पुलिस शिलांग सभी आरोपियों को ले गई है। और इस में सोनम के भाई हैं गोविंद रघुवंशी मेरे साथ में, उनसे बात कर। गोविंद जी बताइए, रोज़ ये एक नई चीज़ निकल के आ रही है। कभी ये मंगलसूत्र वाली बात निकल के आ रही है, कभी राज मंगलसूत्र, क्या है पूरा? देखिए ये सब चीज़ें तो अफवाह चल रही है कि राज ने मंगलसूत्र या सोनम ने मंगलसूत्र, ये सब चीज़ें किसको बता के गए वो, ये सब चीज़ें अफवाह है और इस चीज़ों का तो मैं बहिष्कार करूँगा। हाँ, उसके पास रकम मिली है, पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद में ही अपन इन डिसीजन पे पहुँचेंगे कि एक्चुअली वो मंगलसूत्र किसने दिया, राज ने दिया या उसने परचेज़ करा, या वो मंगलसूत्र है भी कि नहीं है, क्योंकि मीडिया को भी पुलिस ने नहीं दिखाया अभी तक, और ये ना मैं देख पाया, तो ये सब चीज़ें गलत है अभी मंगलसूत्र वाली बात। अच्छा, लैपटॉप तक की जो बात है कि सोनम का वो लैपटॉप है, आपके वहाँ से कितना लैपटॉप जो है आपके ऑफिस से कहीं गायब है कुछ? नहीं, देखिए सोनम का लैपटॉप नहीं है वो, और ना ही वो राज का लैपटॉप है। और लैपटॉप वो किसका है मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि वो लैपटॉप मेरे को फ़ोटो में दिखा था कि वो काफ़ी पुराना दिख रहा है। तो लैपटॉप हमारे ऑफिस से कोई भी लैपटॉप गायब नहीं हुआ है, और राज का जो लैपटॉप था वो उसने 8-10 महीने पहले सरेंडर कर दिया था। हम पहले उसको 2 साल से हमने लैपटॉप दे रखा था, मगर 8-10 महीने पहले सरेंडर कर दिया, तो वो अभी भी ऑफिस में पड़ा हुआ है लैपटॉप। उसमें ऑलरेडी मेरा काम चलता है, दूसरे बच्चे काम करती है उस पर। और सोनम का जो लैपटॉप था उसने ऑलरेडी अभी नया लैपटॉप खरीदा था 3-4 महीने पहले, और वो लैपटॉप भी ऑफिस में ही है। तो दोनों लैपटॉप हमारे ऑफिस में है, बाकी के सब बच्चों के पास जो सामान था वो ऑलरेडी उनके पास है। तो लैपटॉप सोनम और राज का नहीं है। अच्छा, एक पैसे की जो बात आ रही है कि क्या राज ने कुछ आपके यहाँ से गमन किया है, क्योंकि ये पैसा जो खर्च हुआ है वो राज ने ही दिया है सब जगह, चाहे वो शिलोंग का फ्लैट हो या जो खर्चा हो आरोपियों को दिया हो पैसा, तो ये कहाँ से आया? कहीं कुछ फ्रॉड हुआ आपकी कंपनी में? हाँ, इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि राज कुशवाहा है ना, जो उसने पॉसिबल है कि हमारे यहाँ से कुछ माल गायब करा है, और वो माल गायब करके डायरेक्ट कस्टमर को बेच के उसमें से ज़रूर उसने पैसा अर्न करा है, जो कि उसकी मदर के अकाउंट में आया है, और कुछ उसने कैश जनरेट करा है। तो जो वो हवाला का जो नाम चल रहा है, वो पॉसिबल है कि वो जो नोटों की संख्या है या जो भी है, मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि क्या मिल रहा है उसके मोबाइल में से, मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जितना मीडिया के थ्रू और पुलिस के थ्रू पता चल रहा है, उसमें हो सकता है कि वो नोट हवाले वगैरह का जो आया हो पैसा वो उसके पास आया हो, उसके जो उसने मतलब, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि पिछले 6 महीने से ये चोरी कर रहा था। अब वो 6 महीने का मुझे एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं पता कि कितना पैसा का गमन हुआ है, क्योंकि उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम भी कर रही है। एक्चुअली वो प्रॉपर हमको डाटा मिल नहीं पा रहा है। हाँ, मगर ये चोरी कर रहा है, माल गायब है, ये हमारे पास कंफर्म हो गया है। हमने कुछ यहाँ आने के बाद मैं इंदौर आया, क्योंकि पिछले शादी में मैं 2 महीने इंगेज था, फिर 1 महीने इसमें इंगेज था, तो मैं ऑलरेडी 3 से 4 महीने से इंगेज हूँ फैमिली में, तो मैं बिज़नेस पे ध्यान नहीं दे पाया। और ऑलरेडी ये 6 महीने से चोरी वगैरह की चल रही है, तो इन पे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, और अभी भी मुझे आइडिया नहीं कि कितना पैसे इसने एक्चुअल निकाला है बिजनेस से। जी। अच्छा, गोविंद जी ये बताइए, गोविंद भाई, कि ये सोनम के साथ तो आपका बचपन बीता है, बहुत समय आपने काम किया है, मुसीबतों में भी मुझे पता चला है उस तरह से आपने काम किया, तो क्या इतना लंबा साथ आपका था, क्या कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई सामने?
नहीं देखिए, मेरे साथ सोनम जो थी ना, बिज़नेस में जो लेमिनेट का बिज़नेस है उसमें सोनम मेरे साथ लगभग पिछले 3 साल से काम पे है, मेरे सपोर्ट में ही है बिल्कुल। और ऑफिस पूरा वही संभालती थी, उसकी कस्टडी में ऑफिस रहता था, तो कभी ये बात सामने नहीं है। और आज तो हमारे एज ए एम्प्लॉय था, और वो उनका दोनों का कोई तालमेल ऐसा, मतलब एज ए टेलीफोनिक बात दिन भर होती थी उनकी, क्योंकि क्या मटेरियल निकालना, कैसे निकालना, कहाँ निकालना, पूरा ऑफिस स्टाफ, ऑफिस का पूरा स्टाफ सोनम देखती थी, और गोडाउन का पूरा स्टाफ राज देखता था। तो इसलिए उन दोनों की बातचीत ज़्यादा होती थी। उस यहाँ पे अगर पुलिस ने वेरिफिकेशन निकाला हो कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इन दोनों का ज़्यादा है, तो हो सकता है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, मैं भी मेरा थॉट रख रहा हूँ कि हो सकता है कि ये पुलिस ने ये तहकीकात करी हो कि इन दोनों की बातचीत ज़्यादा होती है दिन भर में, तो उस हिसाब से चल रहे हो। अब वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि एक्चुअल 100% रिजल्ट कब दे पुलिस, उसी का इंतजार है। अच्छा, बहुत मुसीबत के दौर में भी दोनों भाई बहनों ने साथ में काम किया था, कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये घटना सही है या सोनम ने आप लोगों के साथ धोखा किया है? आपको क्या लगता है, आपका मन क्या बोलता है? देखिए, मैं अगर बता दूं तो सोनम ने तो मेरे साथ अभी तक एक पैसे का धोखा नहीं करा है, एक पाई रुपए का धोखा नहीं करा है। उनका हिसाब भी पूछा है या हमने बताया है, तो वो केस पेमेंट भी उतना ही रखा हुआ है। तो आज तक 1 रुपये भी गायब नहीं है। उसको जो भी लगता है वो बिल्कुल मेरे को बता के खरीदती थी, बता के सब काम करती थी। तो सोनम में मेरे को 1% का डाउट नहीं कि उसने 1 रुपये या 1 पैसा भी गायब करा हो बिजनेस में से। और मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन भी करा है, तो वो लगभग उसका सेविंग अकाउंट में उतना ही फंड पड़ा है जितना पड़ा रहना चाहिए। मैंने पूरे स्टेटमेंट निकाले, क्योंकि बात मीडिया में चल रही थी 16 लाख गायब है, 20 लाख गायब है। तो मैंने उस हिसाब से स्टेटमेंट निकाल के देखे कि एक्चुअल में क्या 20 लाख 10 लाख रुपये गायब हुए अकाउंट से, तो 1 रुपये भी गायब नहीं हुआ। और ये यहाँ तक कि मतलब उसके सेविंग में से गूगल पे, फ़ोन पे भी पैसा ऑलरेडी जितना था उतना ही है। रक्षाबंधन आ रहा है, क्या जाएंगे आप सोनम से मिलने? देखिए, मैं रक्षाबंधन तो अगस्त में आता है, मगर मैं उसके पहले ही, अभी जुलाई चल रहा है, मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो जाता है, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कंप्लीट लगभग हो गया है, मगर एक बार मिलने की मैंने उनसे ज़रूर जीत करी है। अगर पॉसिबल रहेगा कि पुलिस थ्रू अगर मैं मिल सकता हूँ, तो मैं पहले मिलना चाहूँगा, फिर उसके बाद में ही डिसीजन बना पाएंगे कि रक्षाबंधन पे क्या करना है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि मेरा रक्षाबंधन में हमारे 2 त्यौहार आते हैं। एक रक्षाबंधन है हम दोनों भाई बहन का, और अगस्त में ही हम दोनों का बर्थडे आता है 20 अगस्त को। तो हम अगस्त में दो सेलिब्रेशन हमेशा से मना रहे हैं। पिछले 25 साल की हो गई सोनम, 25 साल से। दोनों का एक ही दिन है? जी, मेरा और सोनम का दोनों का एक ही दिन बर्थडे है। राजा के परिवार के लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, नार्को का दे रहे हैं, ज्वेलरी का दे रहे हैं, आपके परिवार के नार्को टैक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, वो एक पीड़ित फैमिली से हैं, और उन्हें हक है इन चीज़ों का कि जो वो चाहते हैं वो। उनने मेरे खिलाफ भी बोला था कि नार्कोटिक्स होना चाहिए गोविंद का। मैं उनके साथ एग्री हूँ कि अगर उनको चाहिए कि नार्कोटिक्स हो, तो हम हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। बस देखिए, अब उसने सोनम ने ये करा है नहीं करा है वो एक सेकंड डिसीजन है, मगर उनको अगर कोई भी चीज़ें का अगर अंदेशा है, तो बिल्कुल उनकी फैमिली को हक है हमारी फैमिली पे ब्लेम न मारे, डायरेक्टली बता दे कि आपको यहाँ आना है और ये चीज़ें प्रूव करना है। हम एग्री हैं, हर मेरे फैमिली के 5-6 मेंबर है, 5-6 मेंबर ही एग्री है कि आप बताइए क्या करना है हमें। अभी वो सीधे सीधे नहीं बता रहे हैं, मीडिया के थ्रू आपको पता चल रहा है? वो मीडिया के थ्रू बता रहे हैं। अगर डायरेक्टली बात करते, देखिए मैं तो उनके घर जा रहा हूँ और जाता भी हूँ, और एज आ फैमिली मेम्बर हूँ, हमने रिश्ता जोड़ा, तो मैं जाता हूँ। मगर वो डायरेक्ट भी अगर बोलेंगे कि गोविंद भाई हमको आप पे डाउट है, या मम्मी पे डाउट है, या पापा पे डाउट है, तो बिल्कुल उनका हक है। वो मैं उनसे हक नहीं छीन सकता, और बिल्कुल वो जो ब्लेम करेंगे, जो भी डिमांड करेंगे, हम पूरी कर रहे हैं। जैसे आपके परिजनों ने भी बात कही थी कि राज के बारे में कितनी कम सैलरी वाला लड़का था, हमारी लड़की इतना कमाती थी, बहुत मुसीबत के दौर में आपने कंपनी खड़ी की थी दोनों भाई बहन ने। तो ये क्या पूरा है घटनाक्रम, आपको क्या लगता है? देखिए, सोनम ने तो मेरे को उस समय तक सपोर्ट करा था कि वो मेरा जब बिज़नेस लॉस हुआ था फर्स्ट टाइम, और बिज़नेस लॉस में मेरे को काफ़ी हेवी क्वांटिटी में नुकसान हुआ था। उस समय उसने मेरा घर पिछले 1 साल तक कंटिन्यू उसने मेरा घर चलाया। मैंने 1 रुपये सैलरी नहीं दिया, और वो मेरे को सिलाई करके मेरा घर चलाती थी। मेरी वाइफ तक, मतलब मेरे वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सबको उसने 1 साल तक मतलब अर्न करके खिलाया पिलाया, सब पूरा घर का खर्चा उठाया। तो सोनम वो लड़की है, और इसीलिए हमने इसको इतना लाड़ प्यार दिया, क्योंकि जब मैं इस लायक नहीं था तो उसने सपोर्ट करा, जब मैं इस लायक बना तो मैंने सपोर्ट करा। मगर अब ये चीज़ें बीच में कैसे आ गई, इसका अंदेशा मुझे नहीं है, और मैं इसीलिए आज भी डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे सोनम से मिलना है।
आपको लगता है कि आपको मिलने के बाद सब चीज़ें आप क्लियर कर देंगे या सोनम क्लियर कर देगी आपको? देखिए, जैसे कि मैंने मीडिया में गाजीपुर से आया था, जब भी मीडिया में क्लियर करा था कि मेरे को उसने कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है कि वो उसका हाथ है, बोले वो 10% है, 5% है, मगर हो सकता है। अभी भी मैं आप लोगों को, मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं है। उसने अगर पाप करा है तो उसकी सज़ा उससे मिलना चाहिए। मैं तो आज भी मतलब सत्य के साथ हूँ और मैं ये सपोर्ट करूँगा, मगर नहीं करा होगा तो ये प्रूव कैसे करेंगे? तो मैं सिर्फ वो समझना चाह रहा हूँ और मैं इसलिए उससे मिलना चाह रहा हूँ। देखिए, पुलिस ने पुलिस की कार्रवाई कर ली और जनता ने जनता की कर ली। अभी एक भाई और बहन की कार्रवाई बाकी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एक बार मिलना दिया जाए, उसके बाद में ही मैं आगे का जो भी होगा कंफर्म करता हूँ। तो ये थे सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी, और उनका ऐसा मानना है कि जो भी घटनाक्रम हुआ है पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया है, लेकिन जब तक मैं अपनी बहन से एक बार ना मिल लूँ, वो रक्षाबंधन का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। रक्षाबंधन के पहले अपनी बहन से मिलना चाहते हैं और उससे मिलने के बाद ही वो बता पाएंगे कि इस घटनाक्रम में सोनम का कितना हाथ है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।